सफ़र इश्क करबला। ये वो इश्क का सफ़र है कि जिस सफ़र को करने की चाहत, जिसकी तलब हर मोमिन के दिल में होती है। हर मोमिन ये चाहता है कि हम भी इस सफ़र पे निकलें। पूरा साल ऐसे मोमिन हैं जो पूरा साल एक एक रुपया करके जोड़ते हैं कि हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे जाएंगे, इस सफ़र पे चलेंगे। ये वो सफ़र है कि जिस सफ़र में किसी भी अज़ादार का नजफ से लेकर करबला तक 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता। किसी भी मोमिन का कोई भी खर्चा, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, किसी भी चीज़ का खर्च नहीं होता। क्योंकि नजफ से लेकर करबला तक आपको दुनिया जहान की जहां नेमत मिलेगी। आपके दिल में अगर कुछ आया है कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, मैं ये खाता, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ कदमों के फासले पे ही आपको वही चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि ये जिंदा मौजज़ा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं जिनसे सुना भी है, जिनको देखा भी है, जो यही कहते हैं कि मेरे दिल में ये तमन्ना हुई कि मैं ये चीज़ खाऊं, तो कुछ कदम पे जाके ही मुझे वही चीज़ मिल गई कि जैसे मौला मेरे साथ ही थे, मौला मेरी सुन रहे थे और कुछ कदमों पे ही, कुछ मिनट के फासले से ही मुझे वही चीज़ अता हो गई। ये एक जिंदा मौजज़ा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। मौला पंजतन पाक आप सबको भी इस सफ़र इश्क में बुलाए। इस सफ़र में आप सब भी शामिल हों। जो इस साल नहीं आ सके, मौला सबको अगले साल बुलाएं। पाकिस्तान से हज़ारों लाखों ज़ायरीन ऐसे हैं जो अपने दिल में तमन्ना लेके पाकिस्तान में ही रह चुके हैं, जिनके दिल में ये तड़प थी, जो पूरा साल पैसा जमा करते रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो जानवर पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हें फिर मुहर्रम में बेचते हैं कि हम मौला के रोज़ा मुबारक पे जाएंगे, हम अरबाइन पे जाएंगे, मशी करेंगे, पैदल चलेंगे, मौला के रोज़े तक पैदल चल के जाएंगे। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उन सब को आने ही ना दिया और उनके अरमान दिल में रह गए। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को अजर नहीं मिला होगा, बहुत ज़्यादा अजर बेशक मिला होगा, क्योंकि दिलों के राज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बखूबी जानते हैं। अगर आपने इरादा कर लिया है, किसी परेशानी की वजह से नहीं आ सके, तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो सफ़र इश्क है कि जो कभी भी क़यामत तलक ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हर साल यहाँ पे करोड़ों ज़ायरीन आते हैं। स्टार्टिंग में ये हज़ारों की तादाद थी, फिर लाखों में हो गई, लाखों में देखते देखते ही ये करोड़ों में बदल गई। और ये पूरा सफ़र नजफ से लेकर करबला तक कोई भी ऐसा मोमिन नहीं आपको मिलेगा कि जो ये कहेगा कि हम भूखे रह गए, हम प्यासे रह गए थे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, या हमें परेशानी हुई। ये वो सफ़र इश्क करबला है कि जिस सफ़र में कभी भी किसी का नुकसान तक नहीं होता। कभी भी किसी से नहीं सुना कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, कभी किसी से नहीं सुना कि हमारी ये चीज़ गुम हो गई, हमारे बच्चे खो गए, हमें वो मिले नहीं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। जिससे भी सुनेंगे यही सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे रहे, हमारा ये सफ़र इश्क करबला हमें हमेशा याद रहेगा। हर किसी की तमन्ना होगी कि मौला हमें हर साल इस सफ़र पे बुलाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे लाखों करोड़ों ज़ायरीन होते हैं कि जिनको फ्री में हर चीज़ यहाँ से अता होती है। खिलाने वाले तरले मिन्नतें कर कर के खिला रहे होते हैं कि खुदारा हमारे मौक़िफ़ से आके कुछ खाइए, खुदारा हमारे पास आके कुछ खाइए, हमसे कुछ लीजिए, पानी का गिलास ही हमसे ले लीजिए। तरले मिन्नतें कर कर के यहाँ पे ज़ायरीन को खाना खिलाया जाता है, उन्हें जूस वगैरह दिए जाते हैं। ये जितने भी मोमिनीन ये सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं। दुनिया जहान की नेमतें यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी किसी से 1 रुपया नहीं लेता, बल्कि अज़ादारों के वो तरले मिन्नतें कर कर के उन्हें खिलाते हैं कि खुदारा हमारे मौक़िफ़ से कुछ खाइए, खुदारा हमारे पास से कुछ खाइए। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पानी का हिसाब लगाएं कि यहाँ पे पानी का क्या खर्च होगा, सोचिए
یہ وہ عشق کا بے مثال سمندر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ نظام محترم 2 کروڑ زائرین، اگر ان کا حساب صرف 10 دن کا پانی کا لگایا جائے، یعنی کہ 10 گلاس روزانہ اور 2 ارب گلاس پانی بنے گا 2 کروڑ زائرین کا، تو اس کا خرچ ہوگا 14 ارب 80 کروڑ روپے، یعنی کہ $50 ملین، صرف اور صرف 10 دن کے پانی کا۔ اگر صرف پانی کا اندازہ لگایا جائے تو $50 ملین بنتا ہے، باقی تمام آسائشیں چھوڑ کے صرف پانی کا، کھانا، چائے، دعائیں، رہائش، سب کچھ وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ ہم نے صرف پانی کا یہ لگایا تو 14 ارب 80 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ صرف اور صرف محبت مولا حسین علیہ السلام نے یہ تمام کا تمام مفت میں دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی قسم کا سودا نہیں ہوتا، صرف قربانی، سخاوت اور عشق یہ ہوتا ہے۔ یہ عشق کی بے مثال قربانیاں ہیں، یہ عشق کا سمندر ہے جو کہ چلتا ہے نجف سے لے کے کربلا تک۔ لوگ پیدل، گرمی ہو یا چاہے سردی ہو، کچھ بھی ہو، لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اور تھکاوٹ ان کی اس وقت بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ کربلا میں پہنچ کے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا جب روزہ مبارک سامنے آتا ہے تو اسے دیکھ کے ہی ساری کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، مولا ان سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا ان سب کے رزق میں اضافہ کرے، مولا ان کو بھی بلائیں جو ابھی تک کربلا نہیں آ سکے، جو اب تک تڑپ رہے ہیں کہ مولا کاش ہم کو بھی اپنا زوار بنا دیں۔ مولا وہ آنکھیں تب تک بند نہ کیجیے گا جب تک کہ وہ آپ کے روزے کا دیدار نہ کر لے۔ سلام ہو مولا حسین علیہ السلام آپ پر کہ جس کے چاہنے والے اپنی آخری روٹی بھی اس زائر کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا زائر ہے، مولا حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت رکھنے والا ہے، مولا حسین کی چاہت دل میں رکھنے والا ہے۔ یہ وہ سفر عشق ہے جس کو کرنے کی چاہت سب کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں میں بیٹھ کے اس کو دیکھ دیکھ کے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس سفر عشق پہ جاتے، مولا ہم کو بھی بلاتے۔ تو میرے مولا سے دعا ہے کہ مولا جو تڑپ رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں، ان کو بھی اس راہ پہ لے کے آئیے، ان کو بھی سفر عشق کربلا ذکر آئیے۔ میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو بھی کربلا کا زوار بنائیں۔ Thank you.